तहसीन पूनावाला, आपके बेरोजगारी के प्रश्न पर उन्होंने एक बड़ा वाजिब सवाल पूछा है। अगर बेरोजगारी है तो हिंदू भी बेरोजगार है, मुसलमान भी बेरोजगार है, सिख भी होगा, ईसाई भी होगा, जैन भी होगा, पारसी भी होगा। ये बाकी जगहों से पत्थर क्यों नहीं चलते? तजिया निकलता है तो हिंदू मंदिरों से बेरोजगार पत्थर क्यों नहीं चलाते? ये रामनवमी पर ही पत्थर चलाने वाले बेरोजगार कहां से आते हैं और क्यों आते हैं? मैंने इसका उत्तर शुरुआत के अपने वाक्य में ही दिया था, मैं दोबारा से दे दूंगा। सुशांत जी, आप जो विजुअल्स दिखा रहे, चाहे फिर वो मुस्लिम मॉब्स हो या हिंदू मॉब्स हो, इनमें से एक भी व्यक्ति, सुशांत भाई, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि किसी नेता का बेटा है। एक भी, ये सारे जो वायलेंस हो रहे हैं, एक भी किसी नेता का बेटा। सर, ये मेरे प्रश्न का जवाब नहीं। समाप्त कर दूं तहसीन भाई, ये मेरे प्रश्न का जवाब नहीं। मौका दे तो मैं समझा। अच्छा ठीक है, एक मिनट विनोद जी, उनको पूरा करने दीजिए, एक बार पूरा कर ले, बोलिए। ये बात समाप्त होने दीजिए। ये सारे के सारे हिंदू और मुसलमानों में। दीप्ति जी, मैं आ रहा हूं, एक बार वो कंप्लीट कर ले, मैं आ रहा हूं। दीप्ति जी आ रहा हूं, दीप्ति जी आ रहा हूं। तहसीन बोलिए, ऑडियो कम कीजिए, तहसीन का ऊपर कीजिए। थैंक यू। मैं बहुत संक्षिप्त है, ये सारे के सारे, चाहे हमारे हिंदू बच्चे, मुसलमान बच्चे, बेरोजगार, अनएम्प्लॉयड भारतीय बच्चे। दूसरी बात, सुशांत जी, आप और आपके व्यूअर्स इर्द गिर्द देख लीजिए, जो भी पैसे वाला भारतीय होगा, जिसका पैमाना मैं कहता हूं, जिसके पास $5 मिलियन के अधिक एसेट्स हो गए, यानी पैसे वाला भारतीय, वो सारे भारतीय अपना बेस अब्रॉड में एक बेस इस वक्त बना रहे। सारे भारतीय, आप अपने इर्द गिर्द देख लीजिए, बाकी देख लीजिए, कोई भी भारतीय जिसके पास $5 मिलियन से ज्यादा है, वो इस वक्त दूसरा बेस दूसरे मुल्क में बना रहा है। क्यों इस मुल्क को छोड़ के दूसरे मुल्क में बेस बना रहा है? क्योंकि इस मुल्क रिवर्स गियर में जा रहा है। और सोचिए, प्रधानमंत्री जी, अब मैंने आपको सुन लिया, तहसीन पूनावाला, मैंने आपको सुन लिया। मैं आपको बताता हूं, एक मिनट विनोद जी, आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। मैं आपको बताता हूं, एक तो सारे लोग विदेश में बेस बना रहे हैं, ये मैं नहीं मानता, लेकिन कुछ लोग जानना चाहते हैं क्यों। वो विपक्ष की नेगेटिव पॉलिटिक्स से परेशान है बॉस। ठीक है कि आप लोग हर बात में मोदी 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 के चक्कर में जो देश में कर रहे हैं, चाहे वो शाहीन बाग हो, चाहे वो कृषि कानून को लेकर विरोध हो, ये सारी चीजें लोगों को चुभने लगी हैं। और मेरा प्रश्न आपसे ये था सर, कि बेरोजगार हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, पारसी भी है, जैन भी है, तो जो बेरोजगार मस्जिद के पास बैठा है वही पत्थर क्यों चला रहा है? ये विनोद बंसल जी पूछ रहे थे। आपने मंदिर से पत्थर चलते कितनी बार देखे? गुरुद्वारों से कितनी बार देखे? आपने चर्च से कितनी बार देखे? ईमानदारी से बताइए। दोनों जगह से वायलेंस हो रहा है सुशांत जी। मंदिर ना, आप सर डिफेंड मत कीजिए, गलत को डिफेंड मत कीजिए। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उनके मन में जहर भरा जा रहा है। गलत को डिफेंड कीजिएगा सर, वो जहर बढ़ जाएगा। सुशांत जी, अगर आपका तर्क है कि वायलेंस सिर्फ मुसलमान करे, तो मैं आपसे इत्तेफाक नहीं, मैं ये नहीं कह रहा वायलेंस सिर्फ मुसलमान कर रहे हैं। मैंने खुद कहा, हरिद्वार में जिन लोगों ने बयान दिए उनको जेल में डालिए, लेकिन मैं ये चाहता हूं तहसीन पूनावाला, कि अगर मस्जिद के पास पत्थर इकट्ठा होते हैं और वहां अगर पत्थर चलते हैं तो उसको भी कंडेम करें आप। बिल्कुल, उसमें तराजू लेके ना ढूंढे। यही कह रहा हूं सुशांत भाई, मैं यही कह रहा हूं आपसे, बिल्कुल सही कह रहे। ये जितने भी है, चाहे ओवैसी के बच्चे हो या अमित शाह जी के बच्चे, ये नहीं करते, ये अपने अपने बेस। अरे भाई, सोनिया गांधी का बच्चा भी तो नहीं कर रहा ना सर, वो दूसरे को सिखा रहा चाकू मारना। मैं रहता तो चाकू मार देता। राजीव गांधी के हत्यारे को क्यों माफ किया? मारते जाके चाकू। बताइए तहसीन पूनावाला, राजीव गांधी के हत्यारे को क्यों माफ किया? राहुल गांधी ने चाकू क्यों नहीं मारा? कानून का निजाम है इस मुल्क में, क्या तो दूसरे को, उस दलित के घर जाकर क्यों सिखा रहे थे कि मेरी बहन के साथ करते तो मैं चाकू मार देता? वहां कानून समझ में नहीं आ रहा था राहुल गांधी को। राहुल गांधी ने किसी को वायलेंस नहीं सिखाया। अरे उनका स्टेटमेंट है सर, मैं अभी चलवा दूंगा, कि मैंने बोला, मैं हिचकिचाया, मैं बोला कि मैं आत्महत्या करने के पहले जाके चाकू मार देता। उनका स्टेटमेंट है सर। और उसके बाद क्या कहा उन्होंने? क्या कहा? उसके बाद उन्होंने कहा कि दलित ने मेरी राय नहीं मानी, उसके दिमाग में जो भी भरा हो। लेकिन मैं तहसीन पूनावाला किसी को जाकर ये सिखाऊंगा कि जाके चाकू मार दो? कानून में विश्वास होना चाहिए, उन्होंने कहा। उन्होंने अंबेडकर के संविधान के बारे में कहा, वो संविधान जिसका धज्जिया आज भारतीय जनता पार्टी। विनोद बंसल जी, राहुल गांधी अपने पिता के हत्यारों को माफ करते हैं, उनको चाकू नहीं मारते, लेकिन दलित के घर जाकर सिखाते हैं चाकू मार देता। अगर मेरे साथ ऐसा होता तो फीलिंग्स आई, लेकिन मैं संविधान, क्या वो नफरत जो है वो आज सड़क पर दिख रही है इस हिंसा में? विनोद बंसल जी, बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान, बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान जिसको रिप्लेस करना चाहते हैं, ये जिहादियों को प्रेफर दे रहे हैं। और जिस तरह से आज आपकी पूरी डिबेट को एक कांग्रेस की हाईजैक करने की कोशिश कर रहा है। तहसीन भाई उनको बोलने दीजिए, तहसीन भाई उनको बोलने दीजिए। सुशांत जी, तहसीन भाई प्लीज। सुशांत जी, देखिए दूसरों को उपदेश देने वाले थे, और ये तहसीन जी ये कांग्रेस की तरह बर्ताव कर रहे हैं। ये डिबेट को भी हाईजैक करने की कोशिश नहीं, आप बोलिए, वो नहीं बोल रहे, वो अक्सर नहीं बोलते हैं किसी के बीच में। आप बोलिए।
लेकिन आप देखिए ना, पिछले 20 मिनट में आपने कितनी बार कई क्वेश्चन पूछे, किसी एक क्वेश्चन का जवाब मिला नहीं मिला। कारण क्या है कि ये जो सोनिया प्रायोजित आतंकवाद है, मैं तो ये कहूंगा इसको, और ये इन्होंने आतंकवादियों की गैंग खड़ी कर रखी है। और ये जिस तरह से विदेश से आकर के और भारत की आत्मा को झकझोरने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरह से जो है ये जिहादियों को समर्थन दे रहे हैं। करौली के अंदर क्या हुआ, ये सोनिया जी की अगर पॉलिसी ना होती तो क्या मजाल है अपनी अशोक गहलोत जी की सरकार को कि भी आखिरकार नहीं। लेकिन विनोद बंसल जी, आरोप यह भी लग रहा है कि वीएचपी के लोगों ने हंगामा कराया, वहां वीएचपी के लोगों ने जानबूझकर इंसाइट किया, यह भी आरोप है। नहीं, कोई एक तो केस बताओ ना। वीएचपी के कार्यकर्ता डिसिप्लिन कार्यकर्ता है, हम अपने धर्म की रक्षा के लिए लगे हुए हैं, हम किसी के ऊपर हमला नहीं करते। हमें अगर आवश्यकता पड़ती है हमारे ऊपर हमला करता है तो हम पुलिस प्रशासन शासन की मदद लेते हैं, हम अनावश्यक रूप से किसी पर हमला नहीं करते। पवन राव जी कुछ जोड़ रहे हैं, एक मिनट विनोद बंसल जी, पवन राव पूछ रहे हैं। पवन राव बोलिए। बंसल जी, जंतर मंतर पर नारे कौन लगा रहा था? राम राम चिल्लाएंगे, मुल्ले काटे जाएंगे, कौन नारे लगा रहा था? विश्व हिंदू परिषद का कोई कार्यकर्ता नहीं करेंगे। विश्व हिंदू परिषद का एक भी कार्यकर्ता नहीं था। मुझे बताओ, क्या इस देश में इस तरह आप मुझे बताइए, क्या एक कोई कार्यकर्ता विश्व हिंदू परिषद का बता सकते हैं? मैं चैलेंज के साथ कार्यकर्ताओं की फौज है, हम आपकी तरह जिहादियों को नहीं है। ये कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस को डालो और देख लो। ठीक है, एक मिनट मैं दीप्ति जी को ला रहा हूं डिबेट में। दीप्ति जी मुझे ये बताइए, एक आरोप जो लग रहा है वो ये कि चाहे हरिद्वार हो, दूसरी जगह हो, उधर से कुछ ऐसे बयान आते हैं, भड़काऊ बयान आते हैं, जिसकी वजह से अंदर गुस्सा भर गया है। सीतापुर में जिस महंत ने जो गंदी भाषा का इस्तेमाल, अरे भाई उस पर कार्रवाई हो गई ना, किसी ने पत्थर थोड़े ही चला दिए। आप लोग क्या बात करते हैं, कभी कंपैरिजन सोच के करते हैं? कंपैरिजन तो सोचिए, क्या कंपैरिजन कर रहे हैं? सीतापुर में कौन महंत क्या है कोई जानता नहीं, उस एक आदमी को लेकर ढिंडोरा पीट रहे हैं। और ओवैसी क्या कर रहे हैं, उनका भाई क्या कर रहा है, उसको तो दुनिया जानती है। जो भी हिंदू नेता हैं उनकी कहीं ना कहीं बाहर बच्चे पढ़ रहे हैं या बाहर उनकी प्रॉपर्टी है, तो मैं उस बात का एक बार जरूर एक चीज कहना चाहूंगी कि महबूबा मुफ्ती की कितने परिवार बाहर रहे हैं और उनके परिवार के सारे लोग बाहर रहते हैं, बाहर से ही पढ़े हैं। यहाँ पर उमर अब्दुल्ला कैसे बाहर पढ़ते हैं, उनके पिताजी भी बाहर रहे हैं। सभी लोगों ने कितनी इनके पास धन संपत्ति विदेशों में है, सबको मालूम है किस प्रकार से यहाँ सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी किस प्रकार से उनका बाहर का सारा सिस्टम है। तो ये भारतीय जनता पार्टी को ना कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। ये अपने, मुझे लगता है कि दूसरी ये जो हमारी पहले की जमात है उसको ये देखें कि वो किस प्रकार से इस देश में राजनीति आज तक करते आए हैं। आज एक ऐसी सरकार हमारे सामने है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और को लेकर, इस मंत्र को लेकर आगे